इंस्पेक्टर इंचार्ज कहाँ है? सर अभी केबिन में अभी आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ईशानी कहाँ है? वेयर इज शी? ईशानी? कौन ईशानी? किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी की जिसे आज सुबह आप बीटी होटल से अरेस्ट करके लाए थे। वो होटल आपके एरिया में आता है, तो वो यहीं आई होगी ना? कहाँ है वो? आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 पुलिस वाले थे, होटल के स्टाफ ने बताया मुझे, और आपको कुछ पता ही नहीं है? नहीं, हमने वहां से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट नहीं किया? ऐसे कैसे हो सकता है? होटल के हाउसकीपिंग ने बताया मुझे कि पुलिस ने ईशानी को होटल के बैकडोर से लेकर गए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप दूसरे गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसे बैकडोर से लेकर गए, लेकिन ऐसा कैसे? आप किसी की भी बात सुनकर आप हमसे सवाल करने लग जाएंगे? सबसे पहली बात यह कि हम किसी को बैकडोर से लेकर नहीं आते, और दूसरी बात यह, हमारा कंप्लेन रिकॉर्ड है, उसमें ईशानी के नाम का कोई कंप्लेन नहीं है और न ही एफआईआर की एंट्री है। हमने वहां से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। हेलो हेलो तावड़े। हाँ सर, अभी निकलता हूँ सर। इंद्रे चलो जल्दी। वो बैकडोर से गए ताकि किसी का ध्यान नहीं जाए, लेकिन अगर वो पुलिस वाले नहीं थे तो थे कौन? ओह माय गॉड, कहीं ये वो लोग तो नहीं थे जिन्होंने ईशानी को मारने की कोशिश की थी? हेलो हेलो, हाय, दिस इज शिखर मेहरा। अभी आपने मुझे बताया कि पुलिस ने ईशानी को आपके होटल से अरेस्ट किया था। आप प्लीज मुझे कुछ और बताइए, लाइक वो कहाँ गए होंगे, गाड़ी का नंबर क्या है, कुछ बात सुनी, कुछ कही, प्लीज एनीथिंग। सर मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो नकली पुलिस थी, दोज वो फेक कॉप्स। ईशानी एक्चुअली किडनैप हो गई है। आप कुछ भी आपने सुना हो, कुछ भी देखा हो, एनीथिंग, प्लीज प्लीज कोशिश कीजिए, याद कीजिए। हाँ सर, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो किसी से फोन पे बात कर रहा था सर कि वो घाट्स की तरफ जा रहा है। घाट्स? हाँ सर, वो लोग जीप में आए थे, लेकिन सर मैंने नंबर नहीं देखा सर। ओके, थैंक्स। अरे मारा ठाकुर जी, रणवीर और ईशानी की जोड़ी तो खुद आपने बनाई, फिर क्यों इन प्यार करने वालों की इतनी परीक्षा ले रहे हो? हीरा शगुन, अरे माला सुन तो, रितिका ने शायद काफी देर से कुछ खाया नहीं है। जा उसे 1 गिलास दूध दे के आ। जी।
बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बाबा बोलिए। यहाँ नहीं बेटा, मेरे साथ चल। लेकिन यहाँ क्यों? एक बाप अपने बेटे से अकेले में बात नहीं कर सकता? हाँ मेरे साथ। ओह नो, आरवी की तो सेहराबंदी भी हो चुकी होगी। मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। आई जस्ट होप कि मेरे रूम में कोई ना आया हो। मेरे कपड़े, बाल सब कुछ भीग चुके हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी? कमरे के अंदर भीग कैसे गई? कुछ ना कुछ तो करना होगा। मेरी प्यारी सासू माँ, जब मुझे देखें तो उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि उनकी बहू ने उनकी एक्स बहू को ठिकाने लगा दिया। क्या हो बाबा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तेरी हंसी बेटा, तू हंस तो रहा है पर खुश नहीं है। कहते हैं कि एक बच्चा अपनी मां के बहुत ज्यादा करीब होता है, उनकी तकलीफों को महसूस कर लेती है, उनके दिल की बात समझ लेती है। पर तेरी मां का कहना है कि उससे ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। 9 साल का था तू जब मैं तुझे मुंबई लेकर आया, मोटा बाबूजी के पास काम करने। बेटा तेरा बचपन तेरी मां से ज्यादा मेरे साथ गुजरा है। याद है बेटा तुझे, जब हम सारा दिन काम करने के बाद थक के अपने कमरे में एक साथ बैठा करते थे और पुरानी कैसेट से पुराने गाने सुना करते थे रम के साथ। हाँ बाबा, सब याद है। पर हम 2 नहीं 3 हुआ करते थे। कभी हमारे साथ किशोर साहब हुआ करते थे, तो कभी रफी साहब या फिर मुकेश साहब। मैं तो तीनों के गाने सुना करता था, पर तू हमेशा मुकेश के ही गाने सुनता था। और मुकेश के गाने सुन सुन के तूने अपनी लाइफ भी वैसी ही बना ली। बेटा वक्त कैसा भी हो, मूड जैसा भी हो, पर अपने अंदर के किशोर को कभी मरने मत देना। सुख दुख तो बेटा आते जाते रहते, पर किशोर का मूड हमें असली खुशी तक ले जाता है। तेरे अंदर का वो किशोर कहीं खो गया है बेटा। सबके साथ होता है, पर तुझे वो मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुझे अपने अंदर के मुकेश को भूलना होगा बेटा। जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है जिंदा दिली के साथ रहना। रितिका को अपनाने का फैसला तेरा अपना है ना बेटा। अब जब फैसला कर ही लिया है तो उसको दिल से निभा। जीना ही है तो बेटा पहले की तरह जी। इस तरह घुट घुट के जीने से क्या फायदा? समझ रहा है ना तू मेरी बात? बेटा अगर अपने दिल में दर्द को रखेगा ना तो बेटा रितिका को वहां जगह कभी नहीं दे पाएगा तू। वेल डन रितिका, अब लग रही हो ना तुम परफेक्ट ब्राइड आरवी की। अब अगले 10 मिनट में तुम आरवी के पास होगी
और फिर हमारे बीच में और तीसरा कोई भी नहीं होगा। नॉट यू बेबी, ऑफ कोर्स तुम होगे। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, और वो आरवी की फैमिली मेरे लिए। रितिका भाभी, रितिका भाभी, आपके लिए जूस लाई हूँ। रितिका भाभी, रितिका भाभी कहाँ चली गई? और उनका ये तकिया चादर ऐसे क्यों रखा हुआ है? हे भगवान, रितिका भाभी को कुछ हो तो नहीं गया? मोटे मेम साहब, लो, तुम दोनों बाप बेटे यहाँ बातें बना रहे हो? अरे वहाँ शिखर के मम्मी पापा और कृषा आए हैं, जाइए उनसे बात करिए। क्या सोचेंगे वो लोग? जाइए। जच रहा है मेरा बेटा दूल्हा बन के। अरे पारुल, 11 बज गए, जा जाके रितिका को उठा दे। उससे कहना कि नजर उतारने की रस्म और वधू पूजा का समय हो गया है। जा जल्दी। जी मासी।